तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट यूनिट जो आपकी स्टार्ट होती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो आपके सिलेबस में है, आपके सामने सिलेबस है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। इसमें लिगेंड्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, इनके कलर कैसे जो है चेंज होते हैं, किस वजह से कलर होते हैं इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनकी पढ़नी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, एंड शेप, और इनका शेप कैसा होता है। उसके बाद इनका पढ़ना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है कि ऐसे जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनके अंदर केवल एक ही जो है सेंट्रल मेटल आयन हो, यानी सेंट्रल मेटल एटम केवल एक हो। उसके बाद आपको पढ़ना है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में पढ़ना है आपको वार्नर्स थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये आपका जो है सिलेबस है, इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले जो है आपको डिफिनीशन पढ़ेंगे, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इंट्रोडक्शंस तो आपको हम सबसे पहले बताएंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इसकी पूरी डिफिनेशंस। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते कौन से कंपाउंड है, आपको अगर समझ में आया होगा तो कोऑर्डिनेट बांड एक होते हैं। जिस कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बांड होता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो थोड़ा सा इसकी जो है एक्सप्लेन, हम डिफिनीशन आपको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा। तो इसकी जो है परफेक्ट डिफिनीशन क्या हो सकती है, तो यहाँ पर देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज एडिशनल, अब देखिए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज एडिशनल मॉलिक्यूलर दोड एडिशन मॉलिक्यूलर कंपाउंड which retain their identity, which retain their identity, in solid state as well as in dissolved state, in solid state as well as dissolved state। यानी कि इनको अगर आप जो है सॉलिड स्टेट में हैं तो भी जो है ये क्या रहेंगे, इनकी जो है स्टेबिलिटी होगी वो परफेक्ट जो है सॉलिड रहेंगे। या फिर अगर इनको डिसॉल्व कर दिया जाए तो ये अपने आयन में डिसॉल्व नहीं होते हैं। इन दिस कंपाउंड द सेंट्रल मेटल, इन दिस कंपाउंड द central metal atom or ion is linked by ion or molecules with कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। अभी आप देखिए इसमें है क्या, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज एडिशनल मॉलिक्यूलर कंपाउंड विच रिटेन देयर आइडेंटिटी, जो क्या हो, या सॉलिड स्टेट में हो या इनको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए, आइडेंटिटी सॉलिड स्टेट एज वेल एज डिसॉल्व स्टेट। इन दीज कंपाउंड द सेंट्रल मेटल, यानी कि अगर इनको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो अपने आयन में क्या होंगे, डिसोसिएट नहीं होते हैं। इन दीज कंपाउंड द सेंट्रल मेटल, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है
जो किससे लिगेंड से सराउंडेड होता है। ये जो होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे K4FeCN6, K4FeCN6। और इसमें आपको जो है होता क्या है, इसको क्या कहते हैं, जो बाहर होता है इसको बोलते हैं काउंटर आयन, इसको बोलते हैं काउंटर आयन। और जो ये होता है अंदर, इसको बोलते हैं सेंट्रल एटम। और ये जो बाहर होते हैं छोटे वाले ब्रैकेट में, या फिर जो सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम से जुड़े होते हैं, उनको बोलते हैं लिगेंड। और जो बड़े ब्रैकेट के अंदर सब कुछ होता है, इसी ब्रैकेट के अंदर को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो इसके अंदर थोड़ी छोटी छोटी डिफिनीशंस है, उसको आप लोगों को जो है थोड़ा सा ध्यान देना है। अब इसके बाद इसमें होता क्या है कि व्हाट इज द सेंट्रल एटम आर आयन। तो सबसे पहले आपको इसके बाद देखना क्या सेंट्रल एटम और आयन क्या होते हैं। सेंट्रल एटम क्या होते हैं। इसके जो है डिफिनीशंस में आपको जो है बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें देखिए दोज आयन विच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ विच अटैच्ड विथ लिगेंड। डायरेक्ट आप देखिए, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं आपको देना। दो आयन विच अटैच विथ लिगेंड, यहाँ पर देखिए एक मेटल आयन यहाँ पर Fe है, दूसरा मेटल आयन आपका जो है पोटेशियम का है, आयरन का है। लेकिन जो लिगेंड से अटैच होता है उसी को बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन। सेंट्रल एटम उसी को बोलते हैं जिनसे लिगेंड अटैच होता है। यहाँ पर दो मेटल आयन हैं, एक मेटल आयन आपका जो है पोटेशियम का है, एक मेटल आयन आपका जो है Fe का है। इसमें कौन सा सेंट्रल होगा, जो लिगेंड से अटैच होता है उसी को सेंट्रल मेटल एटम बोलते हैं या सेंट्रल एटम बोलते हैं। दो आयंस विच अटैच विथ लिगेंड क्या कहते हैं, सेंट्रल एटम कहते हैं। उसके बाद अब लिगेंड्स क्या होते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं, द आयन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल। देखिए थोड़ा सा, द आयन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, attached to central atom, attached to central atom, attached to central atom। जो सेंट्रल एटम से अटैच होता है इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड called ligand। इसको समझिए, द आयन आर न्यूट्रल मॉलिक्यूल विच अटैच टू सेंट्रल एटम इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉल्ड लिगेंड। जो सेंट्रल एटम से अटैच्ड होता है वह क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। जो सेंट्रल एटम से अटैच होता है वही क्या कहलाता है, लिगेंड्स कहलाता है। इसके बाद आपके लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं। अब आपके टाइप ऑफ लिगेंड्स, जैसे लिगेंड्स का एक एग्जांपल जैसे Cl-, इसका देखिए एग्जांपल जैसे Cl-, Cn-, Br-, या फिर H2O है या फिर NH3 है। टाइप ऑफ लिगेंड्स में टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। तो इसमें जो है पहले क्या होते हैं, यूनिडेंटेड लिगेंड्स एक होते हैं। यूनिडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, इट इज ए लिगेंड्स, क्या होते हैं, इट इज ए लिगेंड्स which have
वन डोनर साइट, वन डोनर साइट। ऐसे लिगेंड जिसके क्या हो, वन डोनर, एक ही डोनर साइड हो, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं यूनिडेंटेट लिगेंड। जैसे आपके क्या है, Cl माइनस है, ये Cl माइनस आपका यूनिडेंटेट लिगेंड है। H2O आपका जो है यूनिडेंटेट लिगेंड है। उसके बाद NH3 आपका यूनिडेंटेट लिगेंड है। इसके बाद आपके जो है आते हैं डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड। उसके बाद आपके आते हैं डाइडेंटेट लिगेंड या होते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक इसी प्रकार, या आप डायरेक्ट कह सकते हैं दोज लिगेंड्स विच हैव टू डोनर साइड, जिसके पास दो डोनर साइड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बाइडेंटेट लिगेंड्स। इसका एग्जाम्पल जैसे ऑक्जिलेट आयन है, COO माइनस, COO माइनस। इनके पास देखिए एक डोनर साइड यहाँ है, दूसरा डोनर साइड यहाँ है, इसको बोलते हैं डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड। इसके साथ से एथिलीन डाइएमीन भी इसका एग्जाम्पल है। एथिलीन डाइएमीन CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 NH2, यहाँ पर ए नाइट्रोजन भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, ए भी नाइट्रोजन देगा। यह भी क्या है, दो डोनर साइट है, तो इसको भी बोलते हैं डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड्स। इसको बोलते हैं एथिलीन डाइएमीन। उसके बाद आपके आते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट आपके होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड। थर्ड आपके पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। पॉलीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, इट इज ए लिगेंड विच हैव सेवरल डोनर साइड। इट इज ए लिगेंड्स which have more than टू डोनर साइड। जिसके पास दो से ज़्यादा डोनर साइड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका CH2 सिंगल बॉन्ड N, CH2 सिंगल बॉन्ड N, COO CH2 यहाँ पर फिर से देखिए, CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 N CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। इसका क्या नाम है, EDTA, एथिलीन इसको बोलते हैं, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा 1 2 3 4, टेट्रा ए का मतलब एसीटेट, टेट्रा एसीटेट। इसके पास 1 2 3 4 4 डोनर साइट है। यह आपका एक पॉलीडेंटेट लिगेंड है। इसके बाद आते हैं आपके एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, वो लिगेंड्स जिसके पास जो है आपके दो दो डोनर साइड हो, एक ही लिगेंड हो, उसी के पास जो है इस टाइप से दो तरह से वो है अटैच कर सकता है, उसको बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। देखिए एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स होते हैं, दीज आर द मोनोडेंटेट लिगेंड्स। क्या होते हैं, मोनोडेंटेट लिगेंड्स होते हैं। दीज आर द मोनोडेंटेट ligands, these are the monodentate which can ligate through two
through two different sides। अब इसको हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल SCN-, यह एक लिगेंड है। इस लिगेंड में यह जो है नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैच हो सकता है और सल्फर की तरफ से भी अटैच हो सकता है। यानी कि अगर नाइट्रोजन की तरफ से अटैच होगा तो सल्फर की तरफ से नहीं अटैच होगा, और सल्फर की तरफ से अटैच होगा तो नाइट्रोजन की तरफ से अटैच नहीं होगा। तो यह क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। और इसके पास जो है 2 डोनर साइट होते हैं। लेकिन जब यह किसके साथ, सेंट्रल एटम के साथ अटैच होता है तो केवल एक ही तरफ से अटैच हो सकता है, दोनों तरफ से एक साथ अटैच नहीं हो सकता है। ये इसलिए इसको कहा जाता है मोनोडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड, यानी दो दो तरफ से ये अटैच हो सकता है। उसके बाद आते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। उसके बाद आपके होते हैं चिलेटिंग लिगेंड्स। चिलेटिंग लिगेंड्स क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, डाई आर पॉलीडेंटेड लिगेंड्स which form a ring with central metal atom। जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ क्या करते हैं, ये जो है एक रिंग की तरह बना लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, चिलेटिंग लिगेंड्स बोलते हैं, चिलेटिंग्स। जैसे आपका होता है एथिलीन डाईएमीन लिगेंड्स, जैसे यही आपका है एथिलीन डाईएमीन CH2NH2CH2NH2। यह जैसे अब एक कापर के साथ जब ये बाइंड करता है तो इसका एक एग्जांपल देखिए, जैसे कापर है NH2CH2CH2 और आपका है NH2। तो ये जो कापर के साथ बाइंड किया, यहाँ पर जो है नाइट्रोजन NH2 हमेशा नाइट्रोजन को क्या करेंगे, जो है इसकी तरफ करेंगे। और यहाँ पर आपको पता है कि हमेशा जो है मेटल क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। और जब मेटल पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो इनके पास से इलेक्ट्रॉन निकलता है, और जो लिगेंड होते हैं इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, देते हैं। लिगेंड्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। किसको देते हैं, इसी को सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं। यह जो है आपका बन गया, आपका एथिलीन डाईएमीन का बन गया एक बेस्ट एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए एक रिंग साइड बन रही है, यहाँ पर इस तरह देखिए एक रिंग बन रही है, यही क्या कहलाता है, चिलेटिंग लिगेंड्स बनाता है। इसके बाद आपका है कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, देखिए जितने भी आप द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म बाय सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको बता दें जितने जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया रहेगा सेंट्रल मेटल एटम, वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। जैसे यहाँ पर 4 बनाया है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। जैसे यहाँ पर होता है PTCl6 होता है, PTCl6 एक कंपाउंड है। इसमें क्या होता है कि अगर 6 बॉन्ड बनाया है तो इसके कोऑर्डिनेशन 6 होता है। जैसे आपका है CuNH3 और NH3 यानी कि अगर 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 5 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 5, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बॉन्ड बनाया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कभी कभी किसी किसी बुक में देता है कि जितने लिगेंड से जुड़े होते हैं वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लेकिन ये गलत है। जितने लिगेंड से जुड़ा होता है वह कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर, किसको बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर।
तो ये जो बड़े वाला ब्रैकेट होता है जो आपको शुरू में हम बताए थे, तो जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है यहाँ पर देखिए, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है इसके अंदर जो कुछ होते हैं इसी ब्रैकेट को ही बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। आपको इसके बाद आपका होता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, इसके बाद आपका होता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसको आप जानेंगे। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। तो आपको बता दें द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। जैसे आपको बता दें जिसको जितने लिगेंड होते हैं अगर इनको क्या किया जाए, हटा दिया जाए, तो जो सेंट्रल एटम होते हैं उसके पास कितने चार्ज आते हैं वही क्या होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जैसे आपका यहाँ पर है एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि CuCN4 3 अगर इस यहाँ से क्या किया जाए, सेंट्रल एटम्स को क्या किया जाए, हटा दिया जाए। यहाँ पर जो है एक CN- एक जो CN होता है इस पर एक माइनस होता है, 4 CN है और टोटल -1 है। यानी कि अगर इसको बाहर निकालेंगे तो कॉपर पर एक प्लस चार्ज आएगा, तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो गया। आपको बता दें कि जितने भी लिगेंड्स लगे हुए हैं, जैसे आपको बता दें NH3, यही आपको देख लीजिए Cu NH3 और NH3 जो आपका इसके बाद इसके बाहर होता है 2+ चार्ज, इसके बाद 2+ चार्ज। अगर हम सभी NH3 को निकाल देंगे तो कॉपर पर क्या आ जाएगा, Cu2+। तो जो 2+ चार्ज आता है यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज आता है लिगेंड के निकाल देने के बाद सेंट्रल एटम के पास, जो पॉजिटिव 1 पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन नंबर 1, 2 पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन नंबर 2, 3 पॉजिटिव तो ऑक्सीडेशन नंबर 3। इसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। कितने टाइप के होते हैं कॉम्प्लेक्स। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहला नंबर का आपका जो टाइप कॉम्प्लेक्स होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स किसको कहते हैं आप समझिए। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स वे कॉम्प्लेक्स होते हैं जिसमें सेंट्रल एटम से केवल एक टाइप का लिगेंड जुड़ा हुआ हो। तो आप कहेंगे होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स आर दोज कॉम्प्लेक्स in which central atom attached with only one type ligands। जैसे आप कहेंगे जो सेंट्रल एटम है केवल एक तरह के लिगेंड से अटैच होता है तो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे CO एग्जाम्पल देखिए, CONH3 यहाँ पर जो कोबाल्ट है इसके 6 NH3 से अटैच है। जैसे आपका PTCl6 यानी कि अगर एक ही तरह के जो है लिगेंड से अटैच हो तो उसको बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। दूसरा आपका होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसको हम लिखेंगे नहीं, आपको बता रहे हैं। ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक टाइप के क्या हो लिगेंड्स अटैच हो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जांपल्स में आप लोग देख लीजिए, जैसे CONH3 4 Cl2+। यहाँ पर देखिए
एक तरह का लिगेंड ए है, दूसरे तरह का लिगेंड ए है, एक NH3 लिगेंड है, दूसरा Cl2 लिगेंड है। अगर दो तरह के लिगेंड है तो उसको बोलते हैं, किसी भी कोऑर्डिनेशन सेंट्रल एटम से अगर दो तरह के लिगेंड है या तीन तरह के है या एक से अधिक है तो वो होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आते हैं इनर्ट और लैबाइल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद आते हैं इनर्ट एंड लैबाइल कॉम्प्लेक्स। इनर्ट एंड लैबाइल कॉम्प्लेक्स, एक होते हैं इनर्ट कॉम्प्लेक्स, एक होते हैं लैबाइल कॉम्प्लेक्स। तो जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स इन विच द लिगेंड्स सब्स्टिट्यूशन इज फास्ट आर नोन एज लैबाइल कॉम्प्लेक्स। जो आपके अगर जैसे आपका एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है, जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जैसे आपका यहीं पर जैसे जो पिछला वाला है CONH3 4 टाइम्स इंटू Cl2 प्लस अगर इसमें के जो एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ये लिगेंड्स लगे हुए हैं, जब इनका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मान लीजिए हम किसी से कराते हैं और इसमें जैसे Br से करा दें, Br से Cl को हम रिमूव कर दें, तो अगर ये फास्ट हट जाएगा यहाँ पर और आसानी से बन जाएगा CONH3 Br2 और Cl क्या करेगा, निकल जाएगा Cl माइनस आसानी से, तो इसको बोलते हैं लैबाइल कॉम्प्लेक्स। इसको बोलते हैं लैबाइल कॉम्प्लेक्स। अगर यही रिएक्शन इजी न हो और यहाँ से क्लोरीन न निकले तो इसी को क्या बोलते हैं, इनर्ट कॉम्प्लेक्स। ये हो गए इनर्ट और लैबाइल कॉम्प्लेक्स। इसके बाद इसकी कंप्लीट डिफिनीशन हो गई। इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो आपका नेक्स्ट वीडियो आया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।